Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson named as nouns. Noun. A noun is the name of a person, animal, place or thing. It is a meaning word. देखिए प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस लेसन में भी देखा था कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेम किस चीज के? नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई एनिमल का नेम हो सकता है, कोई प्लेस का नेम हो सकता है या कोई चीज का नेम हो सकता है। तो वो उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन वी आर हैविंग? नाउन वी आर हैविंग 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी हमारे पास कितने काइंड्स है नाउन के? 5 काइंड्स है नाउन के। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, देन सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये सारे काइंड है नाउन के एंड वी विल स्टडी ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन इन डिटेल। ओके, सबसे पहले तो देखिए हमारे पास है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर, अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जोया वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन। एक ऐसा नाउन है जो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और चीज का है और उसका मतलब प्रॉपर नाउन है। वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या ताजमहल का नेम चेंज किया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी मतलब आपका कोई नेम है, जैसे आपका नेम अफजल है, नोमान है, अयान है, सुनीता है, विशाल है, वैष्णवी है, तो क्या आपके नेम अब चेंज किए जा सकते? क्या नहीं। आपके नेम प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो एक प्रॉपर हो चुके हैं। वी कैनॉट चेंज इजीली द नेम्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जोया वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। जोया आगरा को गई किस लिए? ताजमहल देखने के लिए। In above example, Zoya, Agra and Taj Mahal are proper noun as they name a particular person, place or thing. देखिए उनका पर्टिकुलर नेम है, उस जगह का पर्टिकुलर नेम है, उस लड़की का, उस गर्ल का पर्टिकुलर नेम है और उस प्लेस का पर्टिकुलर नेम है। नेम क्या है वो? जोया, आगरा एंड ताजमहल। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जिसका कोई पर्टिकुलर नेम हो उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाउ वी विल सी आवर सेकेंड नाउन कॉल्ड एज कॉमन नाउन। अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। यानी कि ऐसा नाउन जो पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स को कॉमन नेम देता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। देखिए फॉर एग्जाम्पल, डांसर, पेंटर, शेफ, पुलिस, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट आर कॉमन नेम्स फॉर पीपल। ये कॉमन नेम है किसके? पीपल के, इंसानों के, लोगों के। शॉप, मार्केट्स, पार्क्स, स्कूल, रेस्टोरेंट, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बीच आर कॉमन नेम फॉर प्लेसेस। ये जो नेम्स थे किन के थे या किन जगह के थे? ये प्लेसेस के थे, जगह के ये कॉमन नेम्स थे। उसके बाद देखिए एनिमल्स में जैसे लायन, टाइगर, मंकी, काउस, पीकॉक आर कॉमन नेम्स फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स की कॉमन नेम है। अब देखिए चीजों के कॉमन नेम, बुक्स, पेन, ट्रेन, कंप्यूटर, बास्केट, एग आर कॉमन नेम्स फॉर थिंग्स। और ये जो सारे थे ये
कॉमन नेम्स थे किसके? थिंग्स के, चीजों के, तो इनको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ओके, आई हैव गिवन यू पीपल्स कॉमन नेम, प्लेसेस कॉमन नेम, एनिमल्स कॉमन नेम एंड थिंग्स कॉमन नेम। ओके, नाउ थर्ड काइंड ऑफ नाउन, collective noun. A collective noun is the name given to a group of people, animal, places or things. देखिए collective noun किसको बोलते हैं? Group of people, group of animal, group of places और group of things. इनमें से किसी भी चीज का अगर ग्रुप रहा, कोई ग्रुप रहा तो उनको क्या बोलेंगे? collective noun. For example, I go out with my family. फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों फैमिली कलेक्टिव नाउन है? देखिए फैमिली में कौन कौन रहते हैं? सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, है ना? ये सारे लोग होते हैं, ये सारे पीपल होते हैं और इनका ग्रुप है। तो ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इस ग्रुप को हम बोलते हैं फैमिली। तो फैमिली क्या हो गया यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज टीचिंग हिज क्लास। टीचर उसके क्लास को पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग हिज क्लास। यहाँ पर देखिए क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों क्लास कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्लास कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। इन द सेंटेंसेस गिवन अबव, वर्ड, फैमिली, बुकेट, क्लास एंड आर क्लास डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट एंड दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। देखिए हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे थे, जैसे फैमिली वाला, क्लास वाला एग्जाम्पल जो देखे थे, उसमें जो फैमिली है और जो क्लास है वो कलेक्टिव नाउन उनको कहते हैं। ओके, फोर्थ काइंड है मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? A material noun is the name given to the matter or substance of which things are made. देखिए मटेरियल नाउन किस चीज को कहा जाता है? कोई मैटर या सब्सटेंस को कहा जाता है जिससे चीजें बनती है। कोई चीज या कोई सब्सटेंस हो, उससे अगर कोई चीज बनती है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे या उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। सेकेंड, वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर। थर्ड, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फोर्थ, ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल। देखिए हम फिर से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। Second, wood is used to make furniture. Third, we cannot live without water. Fourth, blankets are made of wool. In the above sentences, words यानी देखिए ऊपर जो हमने sentences अभी पढ़े थे या examples हमने अभी पढ़े थे, उनमें जो words आए थे जैसे gold, wood, water and wool are the names of the matter or substances of which things are made. यानी कि ये सब्सटेंसेस है जिनसे चीजें बनती है। कौन कौन से वर्ड थे? देखिए ऊपर सबसे पहले था गोल्ड, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंसेस में या सेकंड सेंटेंस में वुड, थर्ड में वाटर एंड फोर्थ में वूल। दे आर मटेरियल नाउन। उनको क्या कहते हैं या उनको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल थी गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड जो है बहुत प्रेशियस मेटल है। आप जानते हैं ना गोल्ड से कितनी सारी चीजें बनती है, रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, ये सारी चीजें गोल्ड से बनती है। इसका मतलब गोल्ड एक सब्सटेंस है जिनसे
चीजें बनती है, इसलिए गोल्ड को क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखे थे, वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर। जो वुड है, जो लकड़ी है, वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वुड से क्या क्या बनता है, डेस्क, टेबल, बेंचेस, फर्नीचर, कबर्ड, बेड, ये सारी चीजें बनती है। इसका मतलब ये है कि वुड जो है सब्सटेंस है और इसको क्या कहेंगे फिर, मटेरियल नाउन। ओके, नाउ लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, feeling or idea that we cannot see, hear, taste or touch, but which we can only think of. For example, childhood, modesty, courage, love, politeness, cruelty, rudeness, beauty, healthy, pity, joy, pain, sleep, bravery, fear, anger, freedom, लेजीनेस, फुलिशनेस, इनोसेंस एंड प्राइड etc. देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी है, एक स्टेट है, एक फीलिंग है और एक आइडिया है, जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं हम, बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो सारे उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, करेज, पेन, जॉय, पिटी, स्लीप, ब्रेवरी, फियर etc. अब उसके सेंटेंसेस देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थर्ड, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए हमने अभी क्या सेंटेंस देखा या क्या एग्जाम्पल देखिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सच है, ये जो फीलिंग है सच बोलने की, क्या हम सच को देख सकते हैं, क्या हम सच को टच कर सकते हैं, क्या हम सच्चाई को या सच को, ट्रुथ को टेस्ट कर सकते हैं, क्या हम उसे सुन सकते हैं, नहीं। हम सिर्फ इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ये सामने वाला जो है, या फिर हमारा जो फ्रेंड है, या हमारे टीचर है, या हमारे रिलेटिव जो वो हमसे सच बोल रहे हैं, या हमारे साथ ट्रुथ कोई शेयर कर रहे हैं, हम उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते और हम उसको टच भी नहीं कर सकते। तो ये सारी जो नाउन्स है उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो लेसन है नाउन्स यहाँ पर फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।